रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर जितने भी प्रावधान हैं, उनको हम बहुत छोटी-सी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की बातचीत जब हम करते हैं, उसमें पहला ही चैप्टर आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आता है। ये चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी जाकर के आपका टच होता है और इंडियन पॉलिटी में भी इसकी बातचीत होती है। यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट की महत्ता उतनी ही है, जितनी कि दूसरे चैप्टर्स की। तो रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के सभी बातचीत को हम करने जा रहे हैं, मात्र 3 से 4 मिनट में। बंगाल के गवर्नर जनरल की स्थापना। देखिए, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल इस एक्ट के तहत बनाया गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एंड हु वाज़ दैट पर्सन? वो था वोरेन हेस्टिंग्स। वोरेन हेस्टिंग्स जो हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। पहले तो ये कांसेप्ट कहाँ से आया? आपसे पूछ लिया जाएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? वो आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहेंगे। उसके बाद आप कहेंगे इसके तहत जिस व्यक्ति को बनाया गया, वो रहे वोरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद जो है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसकी ये रहेगी कि उसकी सहायता हेतु 4 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना की गई। किसके? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की जो है एक काउंसिल भी बनाई गई। इन सभी बातचीत को जो है आप एक जगह पर ले सकते हैं कि इसके तहत गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ये बात वोरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल जो है बनाई गई। इसको आप एक ही जो है कांसेप्ट या एक ही फैक्ट के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली बात इंपॉर्टेंट जो बन रही है, आप देख पा रहे हैं मैं स्टार लगा रहा हूँ। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ये बात भी आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर देखेंगे कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। आपको या तो एक्ट बदल देगा या प्रेसिडेंसी बदल देगा और यहीं से जो है आपका क्वेश्चन गलत करवाने की जो है एक स्ट्रेटजी तैयार कर ली जाती है एग्जामिनर के द्वारा। तो आप अच्छे से देखिएगा कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन की गई थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आपकी रहेगी, वो ये रहेगी कि 1774 का के अंदर, यानी कि एक्ट यही रहेगा, उसके 1 साल बाद की बात है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आपसे ये भी पूछा जाएगा, ये यहाँ पर जो है पिट्स एक्ट 1774 भी लिखा जा सकता है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए। तो आप ध्यान रखें, इसी एक्ट के तहत जो है और यहीं पर 1773 भी कह देगा कि 1773 में इस एक्ट के तहत यहाँ पर भी। तो प्लीज चीजों को क्लीनली देखिएगा। एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। ये भी बात ध्यान रखिएगा, एलिजा एम्पे जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा एम्पे, जो 1774 ईस्वी में 1773 के एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। तो ध्यान रहे कि पहले सुप्रीम कोर्ट हमारा जो आज दिल्ली में है, वो कोलकाता में हुआ करता था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर जो है अब प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यों लगा दिया गया था? क्योंकि कंपनी अब खस्ता हालात में जाती जा रही थी और कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो मालामाल होते जा रहे थे और कर्मचारियों ने जो है लोन के लिए अर्जी लगाई थी इंग्लैंड में। तो ऐसे में जो है अब इनको कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी हो गया था कि क्या कारण है कि कंपनी इतनी घाटे में क्यों जा रही है। तो ये सारी बातें जो है, मोटी-मोटी बातें एक बार फिर मैं कंपाइल करके दे देता हूँ, एक बार मैं फिर कंक्लूड कर रहा हूँ आपके लिए कि बंगाल के गवर्नर जनरल की स्थापना इस एक्ट के तहत। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो व्यक्ति था जिसको प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना की गई और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और 1774 में ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो एलिजा एम्पे बनाए गए। और लास्ट बात आप इसमें कहेंगे, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यदि आपको एक भी बात ऐसी लगी हो जो हमारे एग्जाम के लिए फ्रूटफुल हो सकती है, तो आप जाते-जाते प्लीज़, आप देख पा रहे हैं सब्सक्राइब्ड के तौर पर आपको यहाँ सिग्नल मिल रहा है। तो आप अपने जो है मोबाइल के अंदर या फिर अपने डिवाइस के अंदर सब्सक्राइब्ड रूप में देखें, सब्सक्राइब रूप में जो है इस वर्ड को ना देखें, तो ज़रूर दबा दें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफ़िकेशन जो है
आपको सबसे पहले मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें, ताकि अगला जो है पेड्स एक्ट जल्द ही आपकी जो है मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिख सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।